तू बता कि तू जात पात से क्या समझता है? जात पात? हाँ, जात पात। यार जात पात का तो मतलब प्रोफेशन होता है ना, बिल्कुल। तो और प्रोफेशन काम से डिसाइड होता है। हम्म, फिर हमने मतलब जात पात को किस आधार पे तय किया है? काम के आधार पे तो तय करेंगे। मान लो अभी हम क्या हैं, अभी हम आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। और तो और नाम के सरनेम के पीछे क्या लगाते हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स का है, मतलब जो हमारे पूर्वजों का है। जो पूर्वजों का, क्यों? बल्कि हम तो वो अभी है नहीं ना, और ये डिसाइड हुई थी उस टाइम पे, जो काम करते थे उसी आधार पे तो बनी थी। So I think that casteism has prevailed in around all of the world since a very long time. So especially in India, so it's divided into the Brahmins, the Kshatriyas, the Shudras. I think the Vaishyas and then the Shudras. So the reality of casteism is very different from what people actually know in this current generation, and that is because the misinformation that has it's been passed down from like the ancestors, whatever. The real purpose of casteism was to put people into categories of their profession. एग्जैक्टली Right. संदीप, आपको कैसे लग रहा है कि कास्टिज्म अभी भी कैसे एग्जिस्ट करती है कि नहीं? हाँ, करती तो है, बिकॉज इन माई फैमिली ऑल्सो कुछ मम्मी पापा के थॉट्स है कि वो नहीं बिलीव करते अभी भी कि सबको एक रह के काम अच्छा। करना। पर ये एक होने की बात ही नहीं ना, अपना जो कास्टिज्म जो बना था वो बना था प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब हाँ काम के हिसाब से, मतलब पहले जो आदमी काम करते थे उसी के हिसाब से बांट दिया। हाँ पर आज के हिसाब से काम भी कितने बढ़ गए, मान लो आपका फिल्म मेकिंग है, हमारा भी सेम है, तो और आज के टाइम पे तो यूट्यूब है, इंस्टा है, मतलब इसी के हिसाब से कितनी सारी जॉब्स हैं, जो आईटी सेक्टर्स, कितनी कुछ अपनी चीज़ें बदल गई हैं पहले के अकॉर्डिंग। और पर अभी भी हम अपने पूर्वजों का एक अपना कास्ट अपना फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों? एक्चुअली एजुकेशन वाइज अब हम ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हैं मेरे ख्याल से, लेकिन पहले एजुकेशन उतना नहीं था, जैसे कि मेरे मम्मी पापा उतने नहीं पढ़े हुए हैं, तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से वो ज़्यादा था समाजवाद ना। सो हाय। हेलो। सो गाइस, टेल मी कि आपको क्या लगता है कि हाउ कास्टिज्म स्टिल एग्जिस्ट एंड हाउ इट केम इनटू पिक्चर? I guess from Vedas, Vedic system, वहाँ से ही आया है. ओके। बट अभी कलयुग में जो चल रहा है उस टाइम से अब वी डोंट सी कि अभी भी चलना चाहिए कास्ट सिस्टम. Okay. बिकॉज भगवद गीता में कृष्णा सेड कि कलयुग में एवरीबडी इज शूद्र, नो वन इज ब्राह्मण बिकॉज नो वन इज दैट क्वालिफाइड. लाइक उस वक्त क्वालिफिकेशन देखा जाता था ब्राह्मण होने के लिए, बट अभी के टाइम में भी सी बस बर्थ से कोई भी है तो दे आर सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, बट दे आर नॉट एट ऑल. But the misinformation that has been spread is ki like Brahmins are the pujaris and like they have the most knowledge and they're untouchables in a good way. Like, you know, no one can like get to Touch their their level. dignity even. Yeah, exactly. Okay. And then the Kshatriyas were the kings and queens and nobles. And then the basically Vaishyas. Vaishyas and the Shudras were like at a lower caste. ओके। And Shudras were untouchables because they would provide services to people. So they were like, okay, like the employee and then the employer. The employer has more power. हाँ. So I think it's not right, obviously, because this was the thing that's going on right now. The concept of casteism that is there right now is not right. Like casteism as like the concept is not wrong, but then people misuse it to have authority over other people. एग्जैक्टली। तो हम अभी कम कर रहे हैं, पर पहले की जो सोच है वो हम कैसे बदले वो मैं नहीं जानता। अच्छा। ओके। पर अभी जैसे यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी को पता नहीं है किसकी कास्ट क्या है, Right. मतलब कौन क्या है। या एक्चुअली मुस्लिम कैन रिकॉग्नाइज उनके पहनावे से एक अपना पता चल जाता है कि ये थोड़ा इस वाले हाँ, अपना रिलीजन बाकी का है। हम रिलीजन नहीं वाइज पता। बाकी डिवाइडेड है। वैसे में पता नहीं चलता, अगर कपड़ों को हटा दें तो कौन क्या है क्या नहीं है। हाँ। पर यहाँ पे सब जैसे साथ में बैठे हुए हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम पूछे बिना रह ही नहीं पाते, जैसे नाम About की बात caste, आती है, हाँ। नाम की बात आती है, जैसे मैंने आपका नाम पूछा संदीप, पर बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो पूछते हैं संदीप आपका पूरा Surname नाम नहीं, क्या है, right, हाँ, आपका right. सरनेम क्या है, वैसे में। मैं कभी अपना सरनेम नहीं बताता, बिकॉज हाँ। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन Perfect. ह्यूमैनिटी, सो मैं कभी भी किसी को सरनेम नहीं पूछता। बट हाँ, है कुछ ऐसे, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो चीज़ वो वाला जो माइंड सेट है वो कैसे आपको लगता है कि अगर हो पाएगा चेंज या नहीं हो पाएगा?
टाइम हो पाएगा बट जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन है आई थिंक। अच्छा, पर स्कूल के अंदर तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती ना, लेकिन कहाँ स्कूल के अंदर पहले? नहीं, अभी भी स्कूल के अंदर बताया नहीं जाता स्कूल में ना। आप ये भी तो नहीं पूछ सकते ना आपके बाजू में बैठा है वो क्या कास्ट का है, आपको बैठना ही पड़ेगा वो हो भी तो। तो इसीलिए शायद वो एजुकेशन वाइज थोड़ा है कि हाँ अब आप पढ़ रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप सीख जाते हो ना कि नहीं होना चाहिए डिफरेंसेस। कि कास्ट का मतलब होता है प्रोफेशन। True. कि आप किस कास्ट से हैं वो आपकी प्रोफेशन से रिकॉग्नाइज होता है। बट कैसे ये जन्म से कैसे जोड़ा गया? आई गेस ब्राह्मण्स ने ही उस वक्त और उसको कंट्रोल करने के लिए हुआ था, बट आई Okay. गेस अभी हम जैसे एजुकेशन बहुत फ्री हो रहा है, हर कोई स्टडी कर, तो आई गेस हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपने हिसाब से। फेयर इनफ। Yeah. बट यार हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, Yeah. स्कूल में भी हमें नहीं बताया जाता कि कास्टिज्म क्या है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तब उनके पास कैसे आया एंड हाउ इट, अभी भी आपके पास भी आया ही होगा, ये पास आउट तो हुआ ही होगा। True. अब इट इज योर चॉइस कि आगे ले जाओ ना ले जाओ। True. तो हाउ यू थिंक इट इज एक्चुअली इट हैज प्रिवेल्ड? आई एम सिंधी एंड हमारे इसमें मोस्टली इतना ब्राह्मण या क्षत्रिय इतना ये सब नहीं होता। Okay. वी आर जस्ट सिंधीज, Okay. मोस्टली वी वर इन ट्रेड्स, सो Okay. मोस्टली इन माय फैमिली, इन माय कल्चर इज नॉट दैट कॉमन, सो आई एम सो Okay. ग्लैड ओके इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेरे सोसाइटी में। बट अच्छा, आई प्रे कि इंडिया में भी जल्द से जल्द ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ओके। So, as a Gen Z, I think Gen Zs don't really care about casteism at all, and people in our generation are working towards removing it. Although our fight, like during the freedom fight and everything, people have kind of like B.R. Ambedkar, they have done a lot of stuff to like provide more privileges to these lower castes to build their dignity basically. Yes. Yeah, so I think that's Okay. all. So do you think it is not going to be passed on from you to your generation? I think our generation is a lot better than the previous generation. So all you can like do is like pass on the right information and like have a healthy environment basically. Exactly. Yeah. Fair enough. Thank you so much. Thank you so much. मेरे पेरेंट्स भी पहले थे वो थोड़े बट अब वो उनको मैंने सिखा के कर दिया कि हाँ ये सब नहीं होना चाहिए जातिवाद। जेन्युइनली ऐसा ही होना चाहिए कि अगर एक जनरेशन थोड़ा सा जान रही है तो उसे अपने पीछे वाली जनरेशन को एजुकेट करना चाहिए, टू बी स्पेसिफिक। हम खुद ही अपने घर वालों के साथ बहुत काम करते हैं इन सब चीज़ों को लेके, हम बातें करते हैं उनसे एंड इट फील्स गुड कि आप भी अपने घर वालों के लिए पुट अप कर रहे हैं। राइट। बड़ा अच्छा लगा आपकी सोच जान के। हाँ, तो यू डोंट सी अभी कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। Yeah, कर I've रहे हैं, seen नहीं some कर villages. रहे I do get many posts on my Instagram, social medias, but yeah, I do apologize for all those stuff. But हैं। yeah, Okay, and but you do not promote this Yeah, I do anymore. not and you will promote. not even carry that with lineage. Yeah, true. Fair enough. Thank you so Thank you. much. कितना ज़्यादा फनी है कि ये जनरेशन बात भी कर रही है कि इरेडिकेट कर देगी कास्टिज्म, हटा देगी, बट उसके बारे में हाँ खुल यार। के बात नहीं कर रही। यहाँ पे मोस्टली लोग मतलब जो जेंजी हैं वही ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, Active पर है। आधे लोग डरे हुए हैं, मतलब कास्ट का टॉपिक आते ही हाँ। अपना डर जा रहे हैं कि अरे बात नहीं करनी कि नहीं। इस वाले पे बात नहीं करनी, ये थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा हमारे लिए। गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो मतलब जो डर हमें ऑनलाइन दिखा वो डर ऑफलाइन भी है बात करने का। बल्कि लोग Essentially कमेंट में यार लोग कमेंट में डर रहे हैं तो सामने तो डरेंगे ही, सीधी सी सामने बात तो अपने ज़्यादा डरेंगे, पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ एक अच्छी है। काफ़ी खुल के आए लोग तो, बट स्टिल काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। भाई बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि खून के अंदर हमारी पहली वीडियो थी रात का पहरेदार कि उसके अंदर एक लाइन थी कि असल पहरेदार वो है इसके खून के अंदर ही सुबह होने की उम्मीद खत्म हो जाए, तो इनके खून के अंदर वो चीज़ समा गई है भाई। हाँ डर यार, डर खत्म हो खून में चुकी समा है। गया है। काफ़ी बुरी तरीके से, मतलब कहते हैं ना, सच में लग रहा है कि डीएनए में इनहेरिट हो गया है ये हाँ, कास्टिज्म, डीएनए में कि एकदम बिल्डिंग ब्लॉक में है वो, तुम इरेडिकेट नहीं कर सकते जल्दी। अच्छा बता, ये जात पात क्या है? जात पात, हाँ जात पात। ये इंसानों को इंसानों से छोटा बनाने का ना सबसे पुराना और बेस्ट फार्मूला और है। कौन लाए ये फॉर्मूला? इंसान। एग्जैक्टली, ताकि कुछ लोग खुद को भगवान समझ सकें। और आजकल पता है क्या होता है? क्या होता है? अभी भी लोग आपसे ना आपका नाम नहीं पूछते पहले, बल्कि आपकी जात पूछते हैं, वो भी एक स्टाइलिश वे में। वैसे बेटा आपका नाम नहीं, वैसे आपका पूरा नाम क्या है, ऐसे करके। हाँ, क्योंकि यहाँ इंसान तो बाद में आता है, जात का झंडा पहले लहराता है। जात का मतलब क्या? प्रोफेशन। बिल्कुल। प्रोफेशन तय होता है आपके काम के साथ। हाँ जी।
ना कि आपके जन्म के साथ। एग्जैक्टली पहले भी यही था, काम बांटे गए थे, इंसान नहीं। मगर समय के साथ साथ इस समाज के फर्जी ठेकेदारों ने क्या किया कि काम को ही पहचान बना के तुम्हें जन्म से जोड़ दिया। वही तो, पर ऐसा क्या क्यों? पावर के लिए। अगर तुझे फ्रीडम होती कि तू अपना प्रोफेशन खुद चूज कर सके, हाँ। तो हायरार्की टूट जाती, इनका कंट्रोल खत्म हो जाता, इनकी कुर्सियां कांपने लगती। इसीलिए विरासत में तुझे जात दे दी। कितने घटिया आदमी थे यार पहले के। हाँ। और हम बोलते हैं कि पहले के लोग अच्छे थे। छी यार, बल्कि अभी तो सारा सब कुछ बदल गया है ना सिस्टम। तो अभी भी ये जात पात क्यों है? हम इसके बारे में क्यों सोचते हैं और इसके अंदर रहते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। तुझे याद है ना कि चिराग के साथ क्या हुआ था? वो जो ठाकुर के आम तोड़ने गया था। एग्जैक्टली जो जन्म से ही नीच जात का घोषित कर दिया गया था। यार वो तो एक छोटा बच्चा था, और जब ठाकुर ने उसे पकड़ा था आम तोड़ते हुए, बेचारे को पकड़ के पेड़ से टांग दिया यार। और तुझे पता है कि ये हैवानियत सबने देखी, मगर कोई कुछ नहीं बोला। वो बेचारा तड़पता रहा, और इस उम्मीद के अंदर था कि अपना कोई तो उसे बचाने के लिए आएगा। कैसे आता? जो नीचे लोग खड़े थे ना, वो इंसान नहीं थे, जात और डर के पुतले थे। और आखिर में उसने उम्मीद छोड़ दी और चिराग बुझ गया। चिराग के साथ साथ पूरे गांव वालों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पर एक था जो तड़प रहा था अभी भी। कौन? वो आम का पेड़, जो चिराग के दर्द को ना अपनी नसों में महसूस कर रहा था और ये हैवानियत होते हुए देख रहा था। और तुझे पता है अगले दिन क्या हुआ था? क्या हुआ? भाई पूरा गांव देख के दंग रह गया। मतलब? वो जो आम का पेड़ था ना, हाँ, उसका एक एक पत्ता सूख गया यार, सारा पेड़ ही सूख गया। वो पेड़ सूखा नहीं था, वो इस समाज का दोगलापन देख कर ना उसने अपने अपने प्राण ही त्याग दिए थे। और ये इंसान जात पात के अंदर रहे, वो पेड़ था जिसने उसका चिराग का दर्द महसूस किया था। हाँ, क्योंकि जो जात पात है ना, वो इंसानों ने बनाई और दर्द प्रकृति ने महसूस किया। और अगले दिन जब उसको जलाया गया ना चिराग को, उसका दासा अपना संस्कार हुआ। वो जो लकड़ी आई थी पता है किसकी थी? उसी आम के पेड़ की। और लोगों को लगा कि ठाकुर ने मारा है चिराग को, पर नहीं, उस सोच ने मारा है जो इंसानियत को नीचा कर दे उस जात पात के आगे। और जिस समाज में इंसान की इंसानियत ही खत्म हो जाए ना यार, वहाँ पे पेड़ भी रो पड़ते हैं। कितना समझदार हो गया है तू। बाय गाइस।